दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ और ये टेक्निक या मैं कहूँ कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस थेरेपी का जिसका नाम है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो जो आज हम एक टेक्निक लेंगे वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की ही एक वर्कशीट है जिसे पॉपुलरली आप ABCDE वर्कशीट भी कह सकते हैं। ABCDE वर्कशीट के नाम से भी आप जानते होंगे। तो इस वर्कशीट पर आज मैं डिटेल से बात करूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होती है और आप किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो CBT का पार्ट है और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर आप किसी थॉट्स में फंसे हुए हैं, अगर कहीं से आपको कोई डर आ रहा है और आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको थॉट्स का बोला, ये मैं आपको हर बार बताता हूं कि कहीं भी कुछ भी हुआ हो, कोई भी चीज चली हो, तो कहीं ना कहीं आपका थॉट्स उसका जिम्मेदार होता है। थॉट्स के साथ कुछ पिक्चर्स बनने लगती हैं। उन पिक्चर्स के बाद आपके अंदर कुछ इमोशंस रन होने लगते हैं और फिर बॉडी पर फीलिंग्स आने लगती हैं जिसे हम एंजाइटी भी बोलते हैं और फिर आप कोई ना कोई अच्छा या बुरा एक्शन ले लेते हो। ये सब थॉट से स्टार्ट हुआ होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कहीं बाहर से ट्रिगर भी आ जाता है कि कोई बाहर से ट्रिगर हुआ जिसके बाद आपके थॉट्स चलने लगे, फिर कुछ पिक्चर्स भी बनने लगी, साथ में इमोशंस आए रेलिवेंट कि आपको कोई सैडनेस है, कोई रिग्रेट है, किसी चीज से गिल्ट है, किसी चीज से डर है, तो वो रेलिवेंट इमोशन आएंगे और फिर आपकी बॉडी पर अनवांटेड फीलिंग जिसे आप एंजाइटी कह रहे हैं वो बनने लगती हैं और फिर आप कोई ना कोई एक्शन ले लेते हो। तो आज हम इसी चीज पर आगे बात करते हुए देखेंगे कि कैसे ABCDE वर्कशीट जो है CBT की वो कैसे काम करती है। सो अब मैं ABCDE वर्कशीट पर बात करते हुए पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप उसे यूज कर सकते हो। लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दैट फ्रेमवर्क ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। सो इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो आपको भी इसी तरीके से ये शीट बना लेनी है ताकि आपके लिए यूजफुल रहे, आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं इसको प्रॉपरली आपके लिए ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि आप इसका कैसे यूज करें। तो देखिए, इस ABCDE जो ये इसको हम लिख लेते हैं CBT का, ये ABCDE वर्कशीट है। सो इस फ्रेमवर्क को आप यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स पर काम करेंगे, मेंटल हेल्थ के इश्यूज पर काम करेंगे। सो सबसे पहले ए से क्या मतलब है? ए का मतलब है एक्टिवेटिंग इवेंट। पहले मैं इसका ABCD का मतलब बता देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन इट आल्सो। सो ए से है आपका एक्टिवेटिंग इवेंट, बी से है आपका क्या बिलीफ बना है या हम इसे थॉट्स भी कह सकते हैं, सी है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए और डी से हमारा है कि जो ये बिलीफ और थॉट था उसको आप डिस्प्यूट करेंगे। डिस्प्यूट योर बिलीफ और से थॉट। और जब ये डिस्प्यूट कर दिया गया हो तब आपका एक इफेक्टिव न्यू बिलीफ बनेगा। इफेक्टिव न्यू बिलीफ कह लें या इसको एक एम्पावरिंग न्यू बिलीफ कह लें, एम्पावरिंग थॉट कह लें, जो भी आप कहना चाहें वो इसको कह सकते हैं। बट ये है इसका जो बेसिक हम कहते हैं ABCDE वर्कशीट जो है। सो अब मैं इसको समझाऊंगा कि क्या मतलब है एक्चुअली में इनका। सो आपकी प्रॉब्लम से हम इसे कैसे रिलेट करते हैं। तो देखिए, ए का मतलब है एक्टिवेटिंग इवेंट, मतलब जहां से भी आपकी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई वो कौन सा इवेंट था, कौन सा इवेंट था या कोई सिचुएशन थी, कुछ भी था, जो भी था वो क्या था, कि मतलब कहां से आपकी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। जब आप कहते हो कि सर मुझे थॉट्स चलते रहते हैं, मुझे डर आता है कि कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ देखा है, सुना है या कुछ महसूस किया उस जगह पर जहां से इसकी शुरुआत हुई। कई बार लोग आते हैं कि सर मेरे किसी रिश्तेदार को ऐसे बड़ी बीमारी हुई या किसी को जैसे हार्ट अटैक आ गया, किसी को कैंसर हो गया, उसके बाद उसको कुछ हो गया, तो मुझे तभी से ये डर आ रहा है।
किसी के किसी दोस्त को हुआ, किसी नेबर को हुआ, किसी रिश्तेदार को हुआ, कहीं ना कहीं से उसने वो पकड़ा है, या उसके साथ खुद भी हुआ, कभी कुछ ऐसा हुआ कि उसे लगा कि कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। जैसे कई बार उसको यहाँ पर फीलिंग आ गई चेस्ट पर, और उसके बाद उसे लगने लगा कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, गूगल कर लिया जाकर और देखा कि क्या हो सकता है चेस्ट में, अगर पेन सा हुआ है तो क्या होगा, वहां पर गूगल में आपको मिल जाएगा कि इट में लीड टू हार्ट अटैक। ठीक है, तो वहां से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। तो वो है आपका एक्टिवेटिंग इवेंट, जहां से भी इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद बिलीफ, क्या बिलीफ बना उस एक्टिवेटिंग इवेंट से? तो जैसा ये सिचुएशन है तो आपके अंदर एक बिलीफ बना कि कहीं ये मुझे ना हो जाए, कि उसको हार्ट अटैक आया तो कहीं मुझे ना आ जाए, उसको कैंसर हो गया कहीं मुझे ना हो जाए। तो वो है आपका बिलीफ, या हम थॉट्स कह सकते हैं कि वो थॉट्स चलने लगे हैं। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का डिवोर्स हो गया था, तो जो उसका एक्टिवेटिंग इवेंट है, वो सिचुएशन है, वो है कि उसका डिवोर्स हो गया। अब उसके अराउंड उसके थॉट्स चलने लगे और बिलीफ बन गया है। मे बी ये हो सकता है बिलीफ कि अब मेरी लाइफ का क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा। उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी की भावना आ गई, जिसके कारण उसके थॉट्स चल रहे हैं कि अब मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, एंड और बहुत कुछ। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर किसी का कोई ऐसा एक ग्रीफ का इंसिडेंट है, किसी ने अपने क्लोज वन को खो दिया है, तो वो आपका एक्टिवेटिंग इवेंट बन जाएगा। और जो बिलीफ है उसके अराउंड क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या बिलीफ बना हुआ है आपका, मे बी कि अब वो पर्सन नहीं रहा तो मेरे जीवन का क्या मूल्य है, अब मैं जीकर क्या करूंगा। तो उस टाइप के आपके थॉट्स बनने लगते हैं। समझ रहे हैं कि कैसे एक्टिवेटिंग इवेंट से अब आपके बिलीफ बनते हैं, आपके थॉट्स निकलते हैं। एंड इवन यही नहीं, इसके साथ साथ पिक्चर्स भी आती हैं, कि साथ में पिक्चर्स बन रही हैं कि इस इवेंट से रिलेटेड या तो वही इवेंट याद आता है बार बार, या अब आपके साथ क्या हो रहा है कि फ्यूचर में मुझे कुछ ना हो जाए, जैसे मुझे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, तो वो वाला पिक्चर बना हुआ है आपका, कि आप यहाँ ऐसे पकड़कर बैठे हो या कुछ हॉस्पिटल में हो, जैसे भी हो, उसके रेलिवेंट आपके पिक्चर्स भी बन सकते हैं। तो ये होने के बाद की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम जाते हैं अब सी पर, कि आपका समझ आ गया कि एक्टिवेटिंग इवेंट वहां है, कहीं सिचुएशन है, कोई इवेंट है, वहां से आपका बिलीफ बनने लगा। अब जब ये सब हो रहा है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपका, जैसे मैंने बताया कि जब जब थॉट्स और पिक्चर्स चलते हैं, आपके इमोशंस रन होने लगते हैं, आपकी फीलिंग्स आने लगती हैं, और आप कुछ एक्शंस ले लेते हो, अच्छे या बुरे, जैसा भी आपके वो फीलिंग्स होंगी, इमोशन होंगे, उसके रेलिवेंट। सो जो इमोशन है वो कैसा आएगा? अगर आपका थॉट चल रहा है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, या अब मेरे जीवन का क्या वैल्यू है, मुझे इससे अच्छा है कि मैं उसके साथ ही चला जाता। इस टाइप के जब थॉट्स आ रहे हैं, बिलीफ्स बने हुए हैं, तो आपका इमोशन में भी कोई फियर आ रहा है, या सैडनेस है, या कोई गिल्ट है, जो भी आपका इमोशन बन रहा है, उसके रेलिवेंट ही आपकी बॉडी पर अनवांटेड फीलिंग्स आने लगती हैं। फीलिंग्स मतलब जिसे हम एंजाइटी कहते हैं, कि सर में दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है, या आपको लग रहा है कि मुझे गले में कुछ अटक रहा है, या हार्ट पाल्पिटेशंस होने लगी, या आपको लगने लगा कि मेरी ब्रीदिंग जो है वो कुछ डिस्टर्ब हो गई है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, चेस्ट पे भारीपन आ गया है, या किसी को लगता है कई बार कि स्टमक में कुछ गड़बड़ है, मेरे स्टमक में जैसे कुछ घूम रहा है, कुछ उथल पुथल हो रहा है, या मेरे हाथ कांपने लगे हैं, मेरे पैरों में कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बिजली सी चल रही हो। देयर कुड बी एनीथिंग, आपकी बॉडी पर कोई भी अनवांटेड फीलिंग आ सकती है। सो वो सब इसके जो आपका इमोशन हुआ उसके कारण अब ये फीलिंग बन रही है, और फिर आप एक्शन ले लेते हो। कई बार आप बाहर निकलना बंद कर देते हो। अगर मान लीजिए आपको थॉट आ रहा था कि कहीं बाहर गया तो कहीं एंजाइटी ना आ जाए, तो आपका एक्शन क्या होगा कि आपने बाहर निकलना बंद कर दिया। जब आपको डर लग रहा है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, इमोशन का, फियर का बना है, आपकी फीलिंग्स आ रही है कि हार्ट पाल्पिटेशन होने लगे या सांस फूलने लगी, और फिर एक्शन क्या लोगे कि मैं अब बाहर जाना कम कर देता हूं, कहीं बाहर गया तो कुछ हो ना जाए। जहां पर अगर मान लीजिए पास में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो आपको लगता है कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो कैसे मेडिकल एड मिलेगी, मेरे घर का कोई नहीं है तो कैसे मुझे मेडिकल एड मिलेगी। तो वहां पर आप ऐसे एक्शन लेने लगते हो जो आपकी पूरी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये है कॉन्सिक्वेंसेस जो आपके इस बिलीव से निकल कर आए। तो ये जो 3 स्टेप हैं इस पूरे फ्रेमवर्क में, ये इसलिए है कि आप अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सको, डीपली उसे पहचान सको कि क्या आपका रूट इवेंट है, एक्टिवेटिंग इवेंट है, क्या सिचुएशन है,
क्या आपके बिलीफ बन रहे हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या आपके एक्शंस होते हैं। तो यहां तक आपको अपनी प्रॉब्लम पे काम करना है, मतलब उसे समझना है, एनालाइज करना है पहले। उसके बाद अब जो ये 2 स्टेप होंगे, ये उसके सॉल्यूशन पर काम करना है। तो इसमें क्या है, डिस्प्यूट योर बिलीफ। अपने थॉट को, अपने बिलीफ को डिस्प्यूट करो, मतलब पूरा फैक्ट्स वगैरह देकर उसे उल्टा करो। क्योंकि जो ये थॉट्स और बिलीफ्स आ रहे हैं, आप देखोगे कि आपकी फीलिंग्स जो बन रही है उसमें, उस थॉट के कारण आपके हार्ट बीट बढ़ रही है, आपके स्टमक में कुछ हो रहा है, सर में कुछ हो रहा है, आप डिफरेंट बॉडी चेकअप्स करा लेते हो, लेकिन आप कहते हो कि सर फिर भी कुछ नहीं आ रहा, मैंने कई कई बार बॉडी चेकअप्स करा लिए, लेकिन वहां सब नॉर्मल आता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपका गड़बड़ थॉट चल रहा है। वो थॉट कहां से आया? आपके एक्टिवेटिंग इवेंट से। तो जब ये चल रहा है तो आपको अपने बिलीफ को, अपने थॉट को डिस्प्यूट करना है, उसे पलटना है। अगर आप यहां पर कह रहे थे जैसे कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, तो यहां पर आपको देना है कि क्या फैक्ट्स के साथ आप उस बिलीफ को, थॉट को डिस्प्यूट कर सकते हो, मतलब उसे उल्टा कर सकते हो। तो आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी बॉडी के सारे चेकअप्स करा लिए और सब कुछ फर्स्ट क्लास है, मेरा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, मेरे लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरी पूरी बॉडी ठीक है। तो वो आप यहां पर लिखेंगे कि ये मेरा डिस्प्यूटिंग बिलीफ या थॉट है, कि मैं उसे डिस्प्यूट कर रहा हूं जो मेरा ओरिजिनल थॉट आ रहा था। ये कहकर कि मेरे बॉडी बिल्कुल ठीक है, मैंने सारे चेकअप्स करा लिए, जो भी कुछ रेलिवेंट चेकअप्स थे मैंने सब कराए हैं, और डॉक्टर ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको वो फैक्ट्स देने होंगे और उसके साथ वो थॉट लिखना होगा। समझ रहे हैं कि कैसे हम अपने बिलीफ को, जो आ रहा था, जो थॉट आ रहा था, उसको हमें डिस्प्यूट करना है। अगर हमें कोई और थॉट आ रहा है कि मुझे जैसे एंजाइटी आ रही है, अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो मुझे एंजाइटी आ जाती है, मान लीजिए ये थॉट है कि जब भी मैं बाहर जाऊंगा, किसी क्राउडेड प्लेस में जाऊंगा, कहीं मार्केट में जाऊंगा, कहीं ट्रेन में जाऊंगा, कहीं कम्यूट करूंगा, तो मुझे एंजाइटी आ जाती है। तो अब हमें क्या डिस्प्यूट करना है उसको, कि हमें क्या कहना है कि अब मैं जब भी बाहर जाता हूं तो मुझे एंजाइटी आ रही है, इस थॉट का उल्टा क्या होगा कि अब मैंने बहुत सारी टेक्निक सीख ली हैं, अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं जानता हूं कि ये एंजाइटी का मतलब है कि बस अनवांटेड फीलिंग्स आ रही है, और ये फीलिंग्स कुछ नहीं करने जा रही, मेरा बॉडी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, तो मैं क्यों डर रहा हूं। बस इस तरह के थॉट्स से आपको डिस्प्यूट करना है, और उन्हें बार 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 लिखना पड़ेगा। आपको ये लिख लिख कर करना है, क्योंकि लिखने से वो डायरेक्ट हमारे माइंड पर असर करता है। जैसे पहले बचपन में हम लिख लिख कर याद करते थे, टेबल्स जब आपने याद किए होंगे, लिख लिख कर, बार बार लिख लिख कर, बोल बोल कर, लिखना बोलना, लिखना बोलना, और फिर वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। जब ये सेट हो जाता है तब बन जाता है आपका इफेक्टिव न्यू बिलीफ। जब आपको पता चल गया कि ओके, ये तो मेरा जस्ट फियर था, जो एक्चुअल में है मेरा बॉडी बिल्कुल सही है, मेरा हार्ट बिल्कुल सही है, मेरे लंग्स बिल्कुल सही है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अब आपका इफेक्टिव न्यू बिलीफ बनेगा कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और फिर उस बिलीफ को आप बार 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 जब माइंड में चलेगा, वो फिर ऑटोमेटिकली जो ये पिछला बिलीफ था वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, इस चीज को आपको बहुत बार रिपीट करना होगा, कई वीक्स तक आपको लिख लिख कर, बोल बोल कर इसको करना है। और यहां पर मैं आपको एक हिदायत और दे देता हूं, जो हम यूजुअली अपनी डिसएम्पावरिंग थॉट वर्सेस एम्पावरिंग थॉट वाली टेक्निक में करते हैं, कि जो आप ये डिस्प्यूट योर बिलीफ में जो बिलीफ्स ले रहे हो, जो थॉट ले रहे हो, जो उल्टा करने की कोशिश कर रहे हो, वो ध्यान रखिएगा कि ऐसा थॉट ना हो जो आपका माइंड एकदम से रिजेक्ट कर दे। जैसे कि कई लोग होते हैं कि मान लीजिए यहां से आपको थॉट आ रहा था कि जैसे मेरे पड़ोसी को हुआ वैसे कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, या कुछ मुझे कैंसर ना हो जाए, इस टाइप का थॉट था। तो अब अगर आप यहाँ डिस्प्यूट योर बिलीफ में कह रहे हो कि मुझे उसकी तरह कोई एडिक्शन नहीं है, ना मैं दारू पीता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं कुछ अल्कोहल लेता हूँ या ड्रग्स लेता हूँ, कुछ नहीं करता, उसके लाइफस्टाइल से मेरा लाइफस्टाइल बेटर है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आपका ये डिस्प्यूट योर बिलीफ गड़बड़ कर देगा। अगर आप मे बी सिगरेट पीते हो और यहां पर कह रहे हो कि मैं नहीं पीता, मतलब आप झूठ बोल रहे हो, तो वो झूठ नहीं बोलना है, हमें ऐसा बिलीफ, ऐसा डिस्प्यूट करना है कि वो उल्टा तो हो लेकिन झूठ ना हो। हमें वहां पर फैक्ट्स बेस पर उसको देना है। आप ये कह सकते हो कि मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, मेरे फूड हैबिट्स अच्छे हैं, बट अगर आप सिगरेट पीते हो तो वहां ये ना कहें कि मैं सिगरेट नहीं पीता।
तो वो उल्टा पड़ेगा आपको, वो माइंड रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि कहेगा कि 10 बार तो तू सिगरेट पीता है, फिर ये क्यों कह रहा है कि मैं नहीं पीता। तो वहां वो उस थॉट को नहीं लेगा। सो आपको फिर जो भी डिस्प्यूट या बिलीफ में आप थॉट डाल रहे हैं, बिलीफ डाल रहे हैं, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका जरा ध्यान रहे, क्योंकि जब तक वो पुराना बिलीफ है, थॉट है, वो नहीं हट जाएगा, तब तक आप पर इसका असर नहीं दिखेगा। सो आपको कई बार इसको करना होगा, लेकिन इट्स वर्थ इट अगर आप अपने थॉट पर, अपने बिलीफ पर काम करते हैं, क्योंकि आप इतने दिनों से, महीनों से, सालों से इससे परेशान हैं। तो क्यों ना इस डर से छुटकारा पा लिया जाए। दूसरी चीज, अगर आप इसको, जो ये डिस्प्यूट या बिलीफ है, इसमें जो लिख रहे हैं, उस बिलीफ को बोलते वक्त, लिखते वक्त पूरा अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अच्छी टोनैलिटी के साथ बोलते हो, जब आप बोल रहे हैं उसको लिखने के साथ एक अच्छी टोन और अच्छी बॉडी लैंग्वेज जो आपको कॉन्फिडेंस देती हो, तो आपको और ज्यादा जल्दी इसमें असर दिखाई देगा। तो आपको देख लीजिए, इसको ABCD फ्रेमवर्क ये यूज करना है आपको अपने किसी थॉट पर, फियर पर, कहीं पे कोई भी डिप्रेशन में हो, चाहे एंजाइटी में हो, आपको थॉट्स तो चल रहे हैं, क्योंकि थॉट्स हमेशा परेशान करते हैं, थॉट से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। तो आप देखिए कि ये है एक्टिवेटिंग इवेंट, ये है बिलीफ, ये है कॉन्सिक्वेंसेज, ये है डिस्प्यूट योर बिलीफ, और ये है इफेक्टिव न्यू बिलीफ। सो बन गया आपका ABCDE फ्रेमवर्क कह लो, वर्कशीट कह लो, जो भी कह लीजिए इसको। तो ये आया है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से। जैसा मैंने आपको बताया, A से है एक्टिवेटिंग इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट जहां से आपकी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, ऐसी सिचुएशन जिससे आप सफर किए में भी 1 साल पहले, 1 महीना पहले, कि 5 साल पहले या 10 साल पहले, कहां से वो रूट आया। तो वहां से आपका बनता है एक्टिवेटिंग इवेंट। B से बिलीफ या थॉट्स, कि आपके कैसे थॉट्स चल रहे हैं, उसके अराउंड क्या बिलीफ बना हुआ है आपका। तो वो जो बिलीफ बना हुआ है, वहां से रेलिवेंट थॉट्स चल रहे हैं, वहां की पिक्चर्स आ रही हैं। फिर आपके कॉन्सिक्वेंसेस C से, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस थॉट के, इस बिलीफ के। आपके अंदर इमोशंस चल रहे हैं, कि आपको फियर आ रहा है, सैडनेस आ रही है, कि गिल्ट आ रहा है, कि कोई रिग्रेट है, कि कोई बोरेडम है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। फिर उसके कारण आपकी बॉडी पर अनवांटेड फीलिंग्स आ रही है, जिसे हम एंजाइटी बोलते हैं, और आप एक्शंस ले लेते हो कि घर में बंद रहना है मुझे, कि बाहर नहीं जाना है, या कोई और, कि बार बार जाकर टेस्ट करा रहे हो और चेक कर रहे हो कि मैं ठीक हूं कि नहीं। कोई भी एक्शन हो सकता है आपका। और फिर आपका आता है डिस्प्यूट योर बिलीफ, कि अपने बिलीफ को डिस्प्यूट करें, उसे नेगेट करें, कि जो वहां पर बोल रहे हो उससे उल्टा थॉट दीजिए, और उसे बार बार लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करेंगे। और फिर आपका क्रिएट होगा एक इफेक्टिव न्यू बिलीफ, या जिसे हम एक एम्पावर्ड बिलीफ भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी।